सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। मिथिलेश भाई फ़ोन नहीं उठाता हूँ, सही कहा, लेकिन मैं उन नंबर को तो ज़रूर उठा लेता हूँ जो सेव है मेरे फ़ोन में। चूँकि फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं फ़ोन कॉल्स कि अब घर में भी लोग कहते हैं कि कॉल सेंटर तुमने खोल रखा है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन ही फ़ोन, फ़ोन ही फ़ोन। ऐसा करो, या तो तुम फ़ोन ही उठा लो या तो कुछ काम भी कर लो। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं कभी कहता नहीं हूँ वैसे, प्लीज़ इस पेज को शेयर कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप जहाँ कहीं भी आप जुड़े हैं। यदि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ भी अवश्य शेयर कर दें। मैं कभी पेज पे लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज आना पड़ा, चूँकि जब कोई बात हम एक बंद जगह कहते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो बंद हो करके रह जाती है। और इस समय आवाज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, इस समय आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। तो जितने भी साथी हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़ जाइए। कुछ मुद्दे, कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में हैं उस पर थोड़ा सा हम अपना विचार रखेंगे। बिल्कुल भाई, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रुप में कृपया शेयर कर दें। सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं इस समय, क्योंकि अभी अगर शेयर नहीं करेंगे तो बाद में तो शेयर होगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे अच्छे साथी भी हैं और बहुत सारे इसमें विपक्षी भी मुझे देख रहे होंगे। और मैं जानबूझ करके पेज पे लाइव आया हूं ताकि वो लोग भी देखें और क्या करना है वो लोग इस पर भी विचार करें। आलोक जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ जाइए, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर के नहीं बुला पा रहा हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं। जो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर आप विचार कर सकते हैं, उन्हीं बातों को रखूँगा आपके सामने, चूँकि उसी से रिगार्डिंग मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी जो भावी भविष्य के शिक्षक हैं उनको मैं विनय प्रताप सिंह, बीएड लीगल टीम लखनऊ से आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 दिन में देखने को मिली है, जो है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल अगर हम देखें तो मीडिया भी आपको पता है कि जैसे एक फिल्म देखी होगी, कार्टून एक आती है गुड डायनासोर और एक बैड डायनासोर। तो डायनासोर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उस चीज़ से हमें भी पता चलता है कि जो मीडिया है इस समय, वो कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कह सकते हैं बैड डायनासोर। तो इसलिए जो है रोल ऑफ मीडिया जो है हमारी 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट में अगर हम देखें तो मीडिया का रोल, उसमें कुछ हमारे अच्छे भी मीडिया कर्मी हैं जो हम बेरोज़गारों की बात सरकार के उन बहरे कानों तक पहुंचाते हैं जिस पर सरकार त्वरित एक्शन लेती है, ये मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। लेकिन 69,000 शिक्षक बेरोज़गारों की बात मीडिया ने कई तरह से उठाई, कई यूट्यूब चैनल्स ने उठाई। मैं उन सभी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि हमारे मुद्दों को वो किसी न किसी चैनल या किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पब्लिक के सामने लाते रहते हैं। तो अब रोल ऑफ मीडिया की बात करें, कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों का मानसिक शोषण कर रहे हैं। वे नकारात्मक समाज को ऐसे परोस रहे हैं लोगों के सामने कि जैसे वो बड़े ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो पहली चीज़, अच्छे कार्य वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग उनके समर्थक हैं। और समर्थक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौजूदा समय में अगर हम लोग देखें कि सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो सेलेक्टेड ग्रुप है जो 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट में सेलेक्टेड जिला आवंटन लिस्ट में आ चुके हैं लोग। तो एक तो ये सेलेक्टेड लोग हैं, दूसरा वर्सेस अनसेलेक्टेड, कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, और दूसरे हैं कुछ फेलियर्स जो फेल हो गए इस भर्ती परीक्षा में ही, और चौथे कौन से हैं, जो न्यू कमर्स हैं। न्यू कमर्स की बात करें तो न्यू कमर्स चाहते हैं
तो इसका फायदा हमें होगा, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एनआईओएस से कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, फेल हो गए हैं, या न्यू कमर्स हैं, या आने वाले समय में इसमें अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, कि ऐसा कृपया कोई ख्वाब न पालें कि आपको लगे कि 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट जो है वो रद्द हो जाएगी और फ्यूचर में फिर वैकेंसी निकलेगी और तुम्हें मौका मिलेगा उसमें आने के लिए। तो ऐसी गलत फहमी मत पालें, वो ज़्यादा अच्छा है। सभी साथी हमारे इस पेज को शेयर करते रहें। अब हम बात करते हैं कि अभी तक इस मुद्दे को लेकर के कौन कौन से लोग हैं जो सामने आए हैं, चाहे वो फेवर के हों या अपोज के हों। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो विशेषकर कुछ खास उन पार्टियों से संबंध रखते होंगे और शायद वो हमारी बात से सहमत भी ना हो, तो कोई ना कोई बात वो अपनी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया में देख सकते हैं, आप सोशल साइट्स पे देख सकते हैं, आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि कौन हम 69,000 शिक्षकों के भविष्य के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। वो सभी अपनी राजनैतिक रोटियां सेक रहे हैं इस समय। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब ये एक मंच पर आकर राजनैतिक रोटियां सेक सकती हैं, तो साथियों बताइए, यदि हमारे टीम के ही सदस्य जो हमसे अलग हो गए थे, वो यदि आज हमारे साथ में ऐसे माहौल में खड़े हुए हैं, तो इसमें क्या बुराई है? साथियों, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा, इफ़ वी आर यूनाइटेड वी विल वन एंड इफ़ वी आर डिवाइडेड वी विल लॉस। तो यहाँ पर यूनाइटेड होकर के कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे बीटीसी टीम के सदस्य हों या बीएड टीम के सदस्य हों, सभी इस समय ऐसे समय में एकजुट हो जाएं, यही हमारे उनसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है हम फाइनल स्टेज में हैं, जहाँ से हम कम बैक नहीं हो पाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट में जरा सा भी इफ बट होता है तो वहाँ से हमारी वापसी नहीं होगी। तो साथियों, इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। और सभी टीमें जो हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी टीमों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग तन मन धन से लग जाइए और जो भी आपके सपोर्टर हैं उनसे इस मुद्दे पर आप सहयोग लीजिए और डट के रहिए, कहीं पर कोई कमी मत छोड़िए। ये हमारी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। तो चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं, चूँकि अब जो लोग कुछ मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जैसे बीएड वाला भी मुद्दा वहां पहुंचा दिया है। भाई, अब मौजूदा समय में किसी भी व्यक्ति को आने वाली या आगामी परीक्षा में आगे नहीं कहोगे कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप योग्य नहीं, हमारा प्रथम अधिकार है, हम लेकर रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जल्दी में ही एमएचआरडी ने करीब एनआईओएस से करने वाले डिप्लोमा या डीएलएड जो कर रहे हैं उनको कर दिया है। तो आने वाले समय में अगर 10,000 टीचर्स वैकेंसी आएंगी तो लगभग 25 लाख उम्मीदवार उसमें बैठने को मिलेंगे। और फिर सोच लो 25 लाख में से आप क्या पाएंगे, क्योंकि आप चाहे जितनी मेहनत करें आप उसमें सीट नहीं पा पाएंगे अगर वैकेंसी 10,000 हुई, क्योंकि सीट उससे ही मिलेगी जो PNP मिला और वहाँ पर अपनी सीट फिक्स करना है। मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार आगे निकलती हैं तो जैसे कहावत नहीं कहेगी कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो इतनी वैकेंसी और 25 लाख कैंडिडेट असंभव हो जाएगा। भाइयों, आप नौकरी, आप शिक्षक बनना छोड़ ही दें, प्राइवेट स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर लें, वहाँ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप समझ भी जाएंगे कि हाँ सही कह रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं कि जो भी टीमें हमारी हैं, जो डबल बेंच से लड़ती रही हैं, चाहे वो बीटीसी टीम हो या बीएड टीम हो, सभी डेडिकेट किया। और आपने देखा होगा कि सभी के वकीलों ने एक पूरा 100% दिया है वहाँ पर। तो आपने जिन टीमों को लगातार लड़ते हुए देखा हो डिवीजन बेंच में, आप उन्हीं टीमों का सहयोग करें, चाहे आप बीटीसी हो या बीएड हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सहयोग करें, पर करें अवश्य। क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि अगर देखा जाए कि डिवीजन बेंच में जो हमने जीत हासिल की, लगभग 5 से 6 हज़ार सदस्य ही 69,000 में ऐसे थे जिन्होंने सहयोग किया। क्योंकि इसका एक बल्क एक जो ग्रुप है वो इस भर्ती, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनसे दूर बना के रखा है। ना तो पैसे के मामले कंट्रीब्यूशन करता है, ना कहीं सोशल मीडिया पे दिखेगा, आप कतई देख ही नहीं पाएंगे वो कहाँ। बट काउंसलिंग
यूनिवर्सिटी सेंटर पे इस बार आपने अवश्य देखा होगा कि ऐसे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिले होंगे जो बॉम्बे से भी आए हैं, जो गुजरात से भी आए हैं, जो बाहर से भी आए हैं। आवाज आ रही भाई कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है? मनीष तिवारी जी बताइए, बिल्कुल नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट चलता हूँ। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है। नेटवर्क रात को गड़बड़ हो जाता है।